डे स्टूडेंट्स, आज हम मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है: मूलधन, समय, दर, और दर को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100। ब्याज के लिए तीन ही कारक हैं, अंग्रेजी में हैं तो प्रिंसिपल, टाइम हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा रेट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इसे। और मिश्र धन, जब मूलधन में ब्याज इंक्लूड हो जाता है तो मिश्र धन प्राप्त होता है, इसे अमाउंट बोल सकते हैं आप। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है। चलिए अपने फार्मूले को समझने के लिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। तो कहता है, गोपाल ने अमोल से 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए, ठीक है, और 3 वर्ष बाद वो 1440 रुपये अधिक का भुगतान कर रहा है। तो अगर वो 3 वर्ष उसका पैसा यूज कर रहा है तो उसके लिए उसे 1440 रुपये का ब्याज देना पड़ रहा है। भाई अधिक का मतलब ब्याज ही है, तो 1440 रुपये ब्याज वन साइड। 8,000 रुपये जो धन लिया होता है वो मूलधन, कितने समय के लिए लिया? भाई 3 वर्ष के लिए। दर पूछना चाहता है, तो देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है इस सवाल के साथ। और मैंने फार्मूले को समझने के लिए इसे अप्लाई करा। 24 से 144 को काटेंगे 6, तो दर मेरी 6 आ गई। और उम्मीद है ये फार्मूला आपके लिए क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। चलिए कुछ और विशेष सवाल होते हैं, जैसे आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तिगुना कितने वर्ष में होगा? यानी इतने गुना तो हो चुका है, इतने गुना कितने वर्ष में होगा? तो जो पूछ रहा है, यानी 3 गुना वो हमसे पूछ रहा है, तो हम उसे N2 कहेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, और जितने गुना हो चुका है उसमें से भी हम 1 घटा देंगे। कितने समय में हुआ है और कितने समय में पूछ रहा है, ये हमारा एक यहाँ पर फार्मूला क्रिएट हो जाता है। कहता है 3 गुना कितने में होगा, तो 3 में से 1 घटा देते हैं, और कह रहा दुगना हो चुका है तो 2 में से 1 घटा देते हैं। कितने साल में हो गया है? भाई 10 साल में हो गया है। 3 गुना कितने में होगा, अब पता लग जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना आ गया आंसर? 20 आ गया। ठीक, चलिए एक सवाल और करते हैं इसी तरह का। क्या कहता है? कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, तो दुगना कितने में होगा? इस बार दुगना पूछ रहा है और तिगुना हो गया। समय थोड़ा सा डिस्टर्ब करा। 15 वर्ष 6 माह को आप 15.5 वर्ष लिख सकते हैं, यानी कि 31 वर्ष का आधा, है नहीं? तो यहाँ तो खत्म हो गई वैल्यू भाई। यहाँ पे 3 में से 1 2 गया, तो कैलकुलेट करें तो ऊपर तो 31, लेकिन 2 की 2 से गुणा हो जाए तो 4, या 31/4 को आप लिख सकते हैं 7 वर्ष 3/4, और या 7 वर्ष तो सही है, बट 3/4 को आप मंथ में बदल सकते हैं 12 से गुणा करके, तो आंसर आ जाएगा 7 वर्ष 9 मंथ। ठीक, तो इजीली सवाल हो जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक सवाल और करते हैं हम। कह रहा है साधारण ब्याज की कितने % वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? तो 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए, n-1 अपॉन समय इंटू 100। तो इसके बेस पर अगर हम लोग ऐसा कोई भी सवाल आए तो जरा सी देर में कर सकते हैं।
अगर दर पूछिए तो दर यहाँ पे आ जाएगी, समय यहाँ पे आ जाएगा, और समय पूछा तो समय इधर आ जाएगा और रेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं। कहता है कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना, n का मतलब गुना 4 माइनस 1, 15 इंटू 100, तो 3 से 15 काट देंगे, 5 से 100 कट जाएगा, और इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 20। चलिए अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और एक, चलिए समझने के लिए हम अपने फार्मूले को समझने के लिए एक क्वेरी और करते हैं इसी प्रकार की। क्या कहता है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में 8/5 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 8/5 गुना हो जाएगा। चलिए तो n की जगह तो 8/5 आ गया, -1, 5 वर्ष इंटू 100, कैलकुलेशन करें, 5 से 100 काटिए 20, 8 में से 5 गया 3/5 इंटू 20, 5 से 20 काटिए 4, 4 3 12। तो इस प्रकार इजीली आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल को और करते हैं। क्या कहता है, कितने समय की 5% की दर से कोई धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। परसेंट, जहां आपके सवाल में परसेंट आ जाए तो परसेंट तो कहता है कि मैं तो भाई 100 पे ही लगूंगा, परसेंट कहता है मैं तो 100 पे ही लगूंगा। तो अगर वो कह रहा 40% की वृद्धि हो जाए, 40% की वृद्धि हो जाए तो यानी कि 40 का मान बढ़ जाएगा। वृद्धि का मतलब ब्याज किस पर भाई, 100 पर। परसेंट कहता मैं तो 100 पे ही अप्लाई होऊंगा। ठीक, उसने हमें क्या दे दिया है, रेट भी दे दिया 5%, और टाइम पूछना चाहता है, इजीली निकाल लीजिए। टाइम दे रहा होता, रेट पूछना होता तो भी निकल जाता, कोई इश्यू नहीं है इस सवाल के साथ। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, तो इजीली आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं, आई थिंक कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग एक नए सवाल के साथ, नई क्वेरी। कहता है 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 है। अब यहाँ पर आपसे उसने कहा कि कोई अमाउंट 3 वर्ष में 920 रुपये हो गया भाई, लेकिन दर नहीं बताई है। नहीं, कहता अगर इस दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कहता है, +3% बढ़ा दें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी 920 और कितना बढ़ जाएगा। तो कायदे से पहला रेट पता होना चाहिए, बट साधारण ब्याज में इस बात की कोई बात नहीं है कि पहले का रेट क्या है। पिछले रेट से जो भी अमाउंट आया वो तो 920 आ ही गया भाई। अब 800 रुपये पर 3% का रेट बढ़ा, 3 वर्ष के लिए बढ़ा, तो सीधे आंसर आ जाएगा ना 72। और पिछला का अमाउंट 920 उसने दिया ही है, तो ये मेरे पास क्या फिगर आ गई, 992 फिगर आ गई मेरे पास 992। तो अमाउंट पूछा है कितनी वृद्धि है, मिश्र धन है, तो पुराने मान को जोड़ना होगा, यानी वैल्यू आ गई 992। क्लियर, चलिए कह रहा है 64 रुपये में 2 वर्ष का मिश्र धन 83 रुपये 20 पैसे है। 64 रुपये पर 2 वर्ष का मिश्र धन 83 रुपये 20 पैसे है, तो 86 रुपये पर 4 वर्ष का क्या होगा। यहाँ पर भी आपको दर गायब कर दी है, लेकिन हम लोग सीधे निकाल सकते हैं। देखिए समझने की जरूरत है, जो गिवन है वो नीचे 64 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज कितना है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो 86 रुपये पर 4 साल का कितना होगा, क्योंकि दर तो दोनों के लिए सेम है। अब मुझे 64 रुपये पर 2 साल का ब्याज पता होना चाहिए, निकाल लेते हैं। 83 रुपये 20 पैसे बता रहा है, 64 रुपये पर कितना आ गया जी, 19 रुपये 20 पैसे। बिल्कुल ईजी सवाल। 64 रुपये पर 2 साल का किसी दर से ब्याज था भाई 19 रुपये 20 पैसे।
₹86 पर 4 साल का कितना होगा? आसानी से निकल जाएगा, दर तो ख़त्म ही हो गई है नहीं। 2 से 4 काट देते हैं 2, 64 से काट देते हैं 0.3, 3 दूनी 6, 6 की गुणा करें 6 6 36, 3 हासिल, 6 48 और 3 51.6, 51.6 आ गया आपका इसका ब्याज, है कि नहीं? आपसे पूछना चाहता है इसके अंदर, अगर ब्याज पूछ रहा है तो 51.6 आ गया, बट वो तो अमाउंट पूछना चाह रहा है तो आपको इसमें 86 प्लस करना पड़ेगा। आंसर आ गया ₹137.60। ₹86 पर 4 साल के ब्याज के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹137.60। दर को मैंने निकाला ही नहीं, मैंने दर को बिल्कुल भी देखा ही नहीं है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है मुझे दर की, क्योंकि उसी दर पे तो मांग रहा है। कह रहा है साधारण ब्याज की 8% से एक दर घट गई, 7 सही 3/4 हो गई, जिसकी वजह से ब्याज मुझे कम मिल रहा है ₹61.50। ठीक, बढ़िया, ₹61.50 ब्याज कम मिलता है। तो अगर मैं कहूँ तो समय वही 1 साल दे दिया, रेट की वजह से ही ₹61 कम हो रहे, तो प्रिंसिपल को रेट का भुगतान करना पड़ रहा है, कितना? 1/4 का। भाई 8 से घटकर 7 से 3/4 हो गया, तो खाली 1/4 का ही तो लॉस हुआ। परसेंट में है तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, और उसकी वजह से कितना अंतर आ रहा है? ₹61.50 का। चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं, 0 से दशमलव खत्म और गुणा कर दीजिए भाई 24,600 अमाउंट प्रिंसिपल। ठीक, कह रहा है ए ने बी को 12,000 रुपये और सी को ए ने 1,200 रुपये और 1,000 रुपये अलग अलग जगह दोनों को उधार दिए, एक बार बी को दिया और एक बार सी को दिया है, 3 वर्ष के लिए दिए हैं, और 3 वर्ष बाद जब ब्याज मिलता है तो सी से तो 50 रुपये कम मिल रहा है। भाई क्यों मिल रहा है? जब समय सेम है, रेट सेम है, बट प्रिंसिपल तो सेम नहीं है। प्रिंसिपल कितना फर्क है? 200 का। तो यही तो मुद्दा है। कह रहा 200 रुपये अगर 3 साल के लिए मैंने कम दिए हैं तो किस रेट से मेरे को फर्क आया? 50 रुपये का। ईजिली हो जाना चाहिए, नहीं? 100 से 200 काट दें और 2 से 50 काट दीजिए, तो रेट 25/3, या दूसरे शब्दों में कह दे 8 सही 1/3। ओके, कहता है किसी धन पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया, अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 54 रुपये ब्याज मिलता। मैंने बताया है कि अगर अधिक है तो उसे ही दर मान लीजिए, मूलधन नहीं मालूम लेकिन दर 2% अधिक तो 2% अधिक। 3 वर्ष तो ठीक है, और कह रहा ब्याज आता भाई 54 रुपये, इसी से मूलधन निकल जाएगा। ये आ गया आपका 9 की 100 से गुणा करिए, 900 आंसर। ठीक, कैसा लग रहा है साधारण ब्याज? बहुत ही आसान सा चैप्टर महसूस हो रहा होगा, आसान सा होना भी चाहिए, है नहीं? पढ़ने का मजा तो तभी है जब सवाल आसान से लगने लगे। क्या कहता है? एक निश्चित धन पर साधारण ब्याज 1,200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016। यदि दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता? बिल्कुल सिंपल कर दीजिए भाई, 1,200 रुपये पर 4 साल का 1% अधिक होती तो मैं तो 48 रुपये का ब्याज और बढ़ जाता। पहले था 2016, 48 बढ़ गया तो भाई ऐड कर देंगे, है नहीं? 2064। बिल्कुल डिक्टो सवाल था, बस यहाँ पर मिश्रधन पूछा गया था।
16% की दर से और 18% की दर से उधार दिए जा रहे हैं, जिसका टोटल ब्याज आ रहा है 5260 रुपये। आपसे पूछा जा रहा है 18% पर कितना दिया। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, 32,000 रुपये पर 5260 रुपये ब्याज निकाल लें। तो अगर आप इसकी एवरेज रेट फाउंड करना चाहते हैं तो निकाल लेते हैं, 0 ख़त्म कर देते हैं, 2 से काट देते हैं, 263/16 आ गया, या इसे हम लोग से लिख लेते हैं 16 सोडियम 256 16 से, ये इसका एवरेज रेट आ गया जी। अब ऐसा क्यों निकाला? क्योंकि मैं इस पे मेथड लगाने वाला हूँ मिश्रण का, एलाइगेशन का। तो 16 एक एवरेज दे रखा, एक 18, और मैंने इसकी एवरेज रखा ये 16 से ही 7/16। जो बच्चे एलाइगेशन जानते हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि एवरेज को बीच में रखा जाता है, जो नहीं जानते वो भी जाने एवरेज बीच में रखना है, और यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो बड़ा कौन सा है इन दोनों में? ये बड़ा है, तो इसमें से इसे घटा दूँ, घटा देते हैं। और इधर क्या है? ये बड़ा है, तो इसमें से इसे घटा देते हैं। चलिए घटाएं, तो अगर इधर घटाएं तो भाई बचा 7/16, अगर इधर घटाएं तो 18 में 16 गए 2, और अगर 2 में से 7/16 घटाएं तो 16 दूनी 32, 7 गए 25/16, 16 से 16 काट दें तो इससे हमें रेशो मिलेगा 25/7। अब आपसे पूछ रहा 18 पर कितना है, तो 18 का रेशो तो 7 आ गया। जो पूछ रहा है उस रेशो में ऊपर रखते हैं, गिवन 25 और 7 32, और टोटल रकम भी 32,000 थी ना आपकी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7,000। अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई 18 पे कितना दिया है, तो 7,000, और 16 पे पूछता तो 25,000 आ जाता। ठीक, चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। कहता है 7800 रुपये को 2 भागों में बांटा, पहले का भाग 12% की दर से 5 वर्ष के लिए, और दूसरा भाग 10% की दर से 6 वर्ष के लिए, और जो इससे हमें ब्याज प्राप्त होता है बराबर। अगर आपको साधारण ब्याज बराबर मिले, ध्यान रखें इस बात को, बराबर हो तो क्या करें? तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, पहले प्रिंसिपल के लिए और दूसरे के लिए आप ये वाली ट्रिक लगाएंगे। अगर तीसरा है ना तो ये कर देंगे भाई, कोई नई चीज़ नहीं, फिलहाल तो 2 ही हैं। तो 12 × 5 एक है अमाउंट, और 10 × 6 एक अमाउंट है नहीं, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, यानी 1:1। 1:1 का मतलब हो गया वैल्यू बराबर है। कह रहा 7800 रुपये को 2 बराबर भागों में बांट दूँ, कितना आ जाएगा भाई? 3,900 और 3,900। कोई सी भी वैल्यू पूछे, कोई सी भी वैल्यू पूछे, फिलहाल 2 था, ये कंफ्यूजन करेगा इसलिए मैं हटा देता हूँ। ठीक, चलिए, ऐसा नहीं है, कई बार मिश्र धन भी बराबर कह सकता है। अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसमें कह रहा मिश्र धन बराबर है, तो क्या सेम? नहीं, सेम नहीं होगा। अगर मिश्र धन कह रहा है तो 100 को आपको प्लस करना होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति 25,300 रुपये को अपने 3 बच्चों में अलग अलग बांट देता है 10% की रेट से साधारण ब्याज पर, और कह रहा 2, 3, 4 वर्ष बाद उनके मिश्र धन समान होते हैं। अमाउंट बताइए। रेट तो दोनों सभी के लिए 10 उसने कह दिया, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग लिखेंगे भाई, पर सेम है तो सेम है। मिश्र धन बराबर, ध्यान रखें इस बार अमाउंट बराबर है, ठीक है जी, मिश्र धन बराबर है। इस बार क्या है? मिश्र धन बराबर है, प्लस 100 करेंगे मिश्र धन में। चलिए क्या आ जाएगी? 120, 130, और ये आ जाएगा जी आपका 140। 0 खत्म कर दूं। वैसे तो रेशियो बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, बट एक तरीका और है, जैसे इसके अपोन में 12, तो परेशान ना होके
12 को छोड़कर 13 और 14 लिख देते हैं, इधर 13 को छोड़कर 12 और 14, और भैया इधर 14 को छोड़कर 12 और 13। अगर आपको दिख रहा है कि भाई कोई वैल्यू कट जाएगी तो काट दीजिए, सारी कटनी चाहिए है नहीं। तो 13 6 78 हो जाएगा, 14 6 84 हो जाएगा, और 13 7 91 हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13, 8 7 15 9 24 और 1 25। इसका मान उसने दे रखा है, फिगर बहुत आसान हो गई क्योंकि फिगर भी ऐसी है नहीं। तो वैल्यू आ गई आपकी एक्स की वैल्यू 100, ए का मान पूछ रहा है। तो 91 की अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 9100 आंसर। तो कैलकुलेशन अपने आप इजी हो जाएगी, नहीं तो अगर ट्रिक ना हो तो सवाल बहुत लंबा होगा। तो ट्रिक को ध्यान रखेंगे। कई बार किस्तों में पेमेंट की बात करता है, और वहाँ पर अगर हम किस्त देखते हैं तो सवाल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है। तो अगर तरीका आता है तो आसान है। किस्त वो वैल्यू होती है जिसके अंदर ब्याज के साथ साथ धन भी इंक्लूड होता है नहीं। तो साधारण ब्याज में पहली बार, चलिए सवाल सुने पहले। 3 वर्ष में 1092 की बराबर किस्तों में चुकाना है। पहली किस्त है आपकी 12% की दर से। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष तो पहली वर्ष है तो 100 में सीधे 12 जुड़ गए तो 112 हो गया किस्त। लेकिन दूसरी वर्ष 12 को 2 साल हो गए तो 124 हो गया। तीसरे वर्ष 136 नहीं होगा। साधारण ब्याज में जो अंतिम किस्त होती है वो ब्याज मुक्त होती है, यानी कि किस्त। बस इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। 4 वर्ष है तो लास्ट किस्त ब्याज मुक्त होगी, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन करनी है, चलिए इसे भी 120 बना देते हैं। तो दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। 100 नीचे, 112 124 और 100, 336 एक्स आ गया बराबर 1092। 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 चौक 16। 4 से काट देते हैं भाई, 4 से फिर काट देते हैं 27, 3 21 से कट जाएगा, 21 एकम 21, 21 या 63। तो हमारी किस्त आ गई थी 25 गुणा 13, यानी 250 और 75 को मैं जोड़ दूं तो हो जाएगा जी मेरा 325, है नहीं। ओके, तो 25 गुणा 13 यानी 325 रुपये की मेरा अमाउंट हो गया। तो आपसे पूछेगा किस्त कितने की बैठती है, तो मैं कहूँगा जी 325 की। उम्मीद है साधारण ब्याज के ये जो महत्वपूर्ण सवाल है ये आपको साधारण ब्याज का कंसेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे। पर ये चैप्टर अगर आप एक बार करके छोड़ देंगे तो ये सही नहीं है। कम से कम आपको इस वीडियो को 2 बार तो देखना ही देखना है, और इस पर आधारित सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चैप्टर कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। अगर कोई सवाल आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दीजिए, और मैं उसका सॉल्यूशन, ये तो नहीं कह रहा कि तुरंत आएगा, पर उसका सॉल्यूशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। आप करिए, मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी मेरे बच्चा वीडियो देखे उसका सिलेक्शन हो, और मैं उसके पूर्णतः साथ हूँ। आप उसे देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे भेजिए। अगर कोई अदर सवाल भी नहीं समझ में आया है और साधारण ब्याज से रिलेटेड, आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक। और मेरी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी लाभ पहुँचे। गुड डे।